सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं चाय से। और चाय की चुस्की लेकर के अब हम नहा धो करके निकलेंगे नैना देवी मंदिर के लिए। और ये है माँ नैना देवी मंदिर के बाहर का परिसर का सीन। यहाँ कहा जाता है, यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर के आप अपनी मन्नत की चूड़ी अगर यहाँ नैना देवी मंदिर में बांधते हैं तो माँ नैना देवी की कृपा आप पे होगी और वो मन्नत पूरी होगी। और जब मन्नत पूरी होती है तो वापस आपको माँ नैना देवी के दरबार में हाजिरी लगानी होती है और वो मन्नत की चूड़ी उतारनी होती है। तो ये यहाँ लोकल लोगों की मान्यता है, तो आप भी एक बार ट्राई करें। और बाकी ये माँ नैना देवी मंदिर के अंदर के परिसर का सीन है। और ये यहाँ से आप नैनी लेक का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ये माँ नैना देवी मंदिर है और ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत तो ली है ऊपर से। ऊपर यहाँ पे अलाउड है, नीचे में परिसर में अलाउ नहीं है। यहाँ बालकनी से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये है नैनीताल का राज्यपाल भवन। यहाँ का एंट्री फ़ी 50 रुपया है। आप 2-3 घंटे तक मतलब जितना भी आपका इच्छा है आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब इसके आगे हम निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नैनी लेक व्यू पॉइंट है। ये जो भी नैनीताल व्यू पॉइंट्स है उसमें से पहला पॉइंट यही आता है, नैनी लेक व्यू पॉइंट। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो फिर हमें मतलब यहाँ पे हमने पहले फ़ोटोग्राफी वगैरह की अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम हिमालय दर्शन पॉइंट पहुँचे। हिमालय दर्शन पॉइंट पे हमें हिमालय के दर्शन हुए काफ़ी अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पे जो दूरबीन वगैरह होती है उसके माध्यम से हिमालय का दर्शन कर सकते हैं। 50 रुपीज़ या फिर कभी कभी 100 रुपीज़ भी ये चार्ज करते हैं पर व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर अब आगे निकलेंगे अगले व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे लोगों ने फ़ोटो सेल्फी वगैरह भी खूब लेते हैं, तो हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह सेल्फ़ी वगैरह ली है। काफ़ी अच्छा लगा देख कर के। यहाँ पे एक मौनी बाबा का मंदिर भी है, इसी पहाड़ों के बीच में गुफ़ा है। वहाँ पे एक बाबा हैं जो काफ़ी समय से मौन व्रत लिए हुए हैं और इसलिए उस वजह से उन्हें मौनी बाबा मंदिर कहा जाता है। तो ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, आप दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोग्राफी वगैरह की, फिर हम आगे बढ़े। लौटते हुए हमने फिर से नैनी लेक व्यू पॉइंट पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। उसके बाद हम पहुँच गए बाड़ा पत्थर। ये बाड़ा पत्थर का आप सीन देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफीज़ वीडियोज़ वगैरह किए हैं। और यहाँ पे का फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा गाइस, यार इतने फ्रेश और मीठे फ्रूट्स मैंने तो आज तक कभी कहीं पे भी नहीं खाया है। तो ज़रूर आप बाड़ा पत्थर आएँ तो यहाँ के फ्रूट्स ट्राई करें। यहाँ पे थोड़ी देर बैठें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, बाड़ा पत्थर में आप हॉर्स राइडिंग वगैरह का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी अवेलेबल है और जो उसके अपने चार्जेस हैं 500-800, उस पर ऊपर से बारगेनिंग भी होती है। तो ये बाड़ा पत्थर का कुछ सीन है, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी लिया था, ये 100 रुपीज़ की थी। उसके बाद हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ की। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकले तो हम पहुँच गए खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट। और आपको जो नीचे दिख रहा है ये सब सैनिक बेसेस हैं, ठीक। और वो सामने छोटी सी लेक ऊपर से दिख रही है, ये खुरपा ताल है। अभी हम इसके नज़दीक और भी जाएंगे इसकी व्यू पॉइंट, अगले व्यू पॉइंट कवर करते हुए, ठीक है। तो ये खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट है। आप देख सकते हैं जूम करके इस पर से कितनी महीन सी रोडें दिख रही है। अभी हम उस रोड पे भी जाएंगे जो नीचे दिख रहा है। तो हम यहाँ से भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, खुरपा ताल की तरफ। और उस रास्ते में और भी व्यू पॉइंट्स जो होंगे वो हम कवर करते हुए धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और आपको सारे नज़ारे दिखाते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी स्कूटी की गति को तेज़ करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि खुरपा ताल की तरफ जाते हुए यहाँ पे काफ़ी ढलान आता है, तो मेक श्योर आप चाहें तो अपना पेट्रोल बचा सकते हैं। स्कूटी को ऑफ़ कर दीजिए, ये अपने आप खुद ही इतनी स्पीड पकड़ेगी कि आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। टोटल मैंने ऑफ़ कर दिया था और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बिना एक्सीलेटर, बिना स्कूटी स्टार्ट किए हुए। तो आप भी चाहें तो ऐसे पेट्रोल सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेंट की स्कूटी ली होती है, तो जितना पेट्रोल बचाइएगा उतनी अच्छी बात है, आपको उतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी ऐसे भी नेचर के लिए भी अच्छा है पेट्रोल बचाना। इसके आगे देख सकते हैं ये सब व्यूज़ है। ये लवर्स पॉइंट आ गए हम और यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी लगा दी और हम अभी लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं लवर्स पॉइंट का ये टर्निंग कितना पिन पॉइंट टर्निंग है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ ये देख रहे हैं वे टू लवर्स पॉइंट, ये यहाँ से जो साइड का रास्ता टूटा हुआ है ये नीचे की तरफ लवर्स पॉइंट पे जाती है। वो आप देख सकते हैं, वो खुरपा ताल व्यू पॉइंट है। उसके बगल में ऊपर में आपको लवर्स पॉइंट दिखेगा और यहाँ से कुछ नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। तो ये देख सकते हैं हेयर पिन बैंड, बिल्कुल एकदम शार्प टर्निंग है यहाँ पे पहाड़ों पे। और नीचे की तरफ आप ये लवर्स, ये खुरपा ताल लेक है और ये व्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी धन्नो खड़ी है, ठीक है। फ़िलहाल की तो हमारी है पूरे दिन के लिए। और उसके बाद ये नीचे हम कोशिश कर रहे हैं लवर्स पॉइंट की तरफ एक बार चले जाए।
तो देख लेते हैं लवर्स पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप चाय वाय भी पी सकते हैं बैठ करके। और ये लवर्स पॉइंट जाने का रास्ता है, थोड़ा काफ़ी स्टीफी रास्ता है, मेरा मन तो नहीं था जाने का, बट फिर भी मैंने कहा चलो यहाँ तक आए तो आपको दिखाएंगे ज़रूर लवर्स पॉइंट कैसा है। तो नीचे की तरफ जाते हुए ये काफ़ी पैरों को संभालते हुए जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि पत्थर भी काफ़ी शार्प पत्थर, नुकीले पत्थर भी पड़े हैं। ठीक है, तो ये कृपाताल व्यू पॉइंट है। और यहाँ पे ये लवर्स पॉइंट, बस यही एक पत्थर रखा है इसलिए इसको लवर्स पॉइंट कह सकते हैं, सुसाइड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से कूद गए तो ऑब्वियस सी बात मर ही जाएंगे, तो सुसाइड ही कहलाएगी वो, तो सुसाइड पॉइंट। लेकिन ये लवर्स पॉइंट इसको नाम दिया गया। तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, कुछ वीडियोस फोटोज़ वगैरह बनाए, क्योंकि नज़ारे काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो हम बिल्कुल सभ्य व्यक्ति की तरह यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े और यहाँ पे एक चाय पिया हमने। चाय का मज़ा लेते हुए नज़ारों को देखा, कुछ सुकून भरे समय व्यतीत किए। उसके बाद हम आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। ये लवर्स पॉइंट की कुछ फ़ोटोज़। और हाँ, एक चीज़ और, ये इस तरह की हरकतें प्लीज़ मत किया कीजिए पहाड़ों पे या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी और आपकी वजह से वो अच्छी साइट भी बदनाम हो जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसी हरकतें ना किया करें। और ये हमने चाय का मज़ा लिया लवर्स पॉइंट पे, चाय विद खूबसूरत नज़ारे। और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो ये सरिता ताल आ गया। सरिता ताल में आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको वाटर एक्टिविटीज़ की चीज़ें मिलेंगी, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप इसे भी प्रीफर कर सकते हैं। अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे भी, और बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं इस जगह को। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे झूले, नाव वाव भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी, देख सकते हैं आप बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं वाटर एक्टिविटी। तो आप सरिता ताल में भी आकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए पहुंच जाते हैं उड्सलैंड वाटरफॉल। ये नैनीताल का एकमात्र वाटरफॉल और सबसे फेमस भी है, तो आप ज़रूर यहाँ आए। और यहाँ आने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसकी टाइमिंग है 10 बजे से 4:30 बजे तक, तो मेक श्योर आप 4:30 बजे से पहले आ जाओ। और इसकी टिकट की प्राइस 50 रुपीज़ है। और आपको यहाँ आकर के सच में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जो पानी की कलकलाहट की आवाज़ है भाई, सब सुकून भरी है। ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ी देर फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराते हैं, और जो भी यहाँ पे अच्छा एन्जॉयमेंट हो जाता है 10 मिनट आधे घंटे का, और अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ पे वाटरफॉल की जो वाटर नॉइज़ थी भाई साहब, बिल्कुल सुकून भरी। मैं तो यहाँ थोड़ी देर बैठा और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी यहाँ आएँ तो मेक श्योर वुडलैंड वाटरफॉल ज़रूर आएँ, क्योंकि इसकी टाइमिंग है, तो टाइम से पहले आ जाएँ। इसी के साथ जो उड्सलैंड वाटरफॉल है, यहाँ पे फ़ोटो शूट भी होती है। यहाँ पे आप प्री वेडिंग फ़ोटो शूट वगैरह भी करा सकते हैं। यहाँ पे कपड़े होते हैं जो कुमाऊँ रेंज के जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, वो सब पहन के आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं वाटरफॉल के किनारे। इसके कुछ चार्जेज होते हैं जो 2000-2500 नेगोशिएबल है। इसके साथ मुझे लग गई भूख, तो मैंने यहाँ पे जो है इडली ऑर्डर किया, जो कि 80 रुपीज़ की इडली थी। टेस्ट वाइज ओके ओके एवरेज बोल सकते हैं। तो आपको वाटरफॉल के जस्ट सामने ही वेज नॉन वेज हर तरह के खाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मुझे बज चुके थे 5, और हम पहुंच गए अब खुरपा ताल। 5:30 बजे के आसपास हम खुरपा ताल पहुंच गए। ये नैनीताल व्यू पॉइंट का आखिरी व्यू पॉइंट होता है, जो हम ऊपर से भी देखें, लेकिन अब ये नज़दीक आकर के हमने खुरपा ताल देखा। और ये सामने मनसा देवी माँ का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि नैनीताल जो व्यू पॉइंट है, वो माँ नैना देवी से शुरू होकर माँ मनसा देवी पे ख़त्म होता है। तो ठीक उसी तरह हमने भी किया। हमने 12:30 बजे के आसपास नैना देवी माँ के मंदिर से दर्शन करके नैनीताल व्यू पॉइंट का सफ़र शुरू किया, और करीब करीब 5:30 से 6 बजे तक हमारा ये सफ़र कंप्लीट हो गया। हमने पूरे व्यू पॉइंट अच्छे से कवर किए, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और माँ मनसा देवी का अंतिम आशीर्वाद लिया, जो खुरपा ताल में है, रोड के जस्ट किनारे बना हुआ है। और यहाँ पे ये भैरव बाबा का भी छोटा सा मंदिर है, तो आप यहाँ भी माथा टेक के माँ का आशीर्वाद लें। ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे सब कुछ घूमे फिरे देखें। सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे रोड के किनारे गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ी से चलती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी, काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई मुझे देखने की, तो मैंने ये देखा और आपको भी दिखाया। और उसके बाद ये खुरपा ताल है। खुरपा ताल बेसिकली यहाँ पे एक सैनिक बेस कैंप भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खेती बाड़ी भी हो रखी है। ये जो पहाड़ी खेती होती है, ढलान वाली सीढ़ीनुमा खेती, वो खुरपा ताल में होती है। और ये रोड सीधा दिल्ली की तरफ जाता है।
आप दिल्ली से आते समय खुरपाताल होते हुए भी नैनीताल जा सकते हैं, नैनीताल से खुरपाताल होते हुए भी दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। ये खुरपाताल का सीन है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो नैनीताल व्यू पॉइंट है यहाँ पे ख़त्म होता है। जो टैक्सी वाले भी होते हैं वो भी जो सारे व्यू पॉइंट कवर करा के आपको यहीं लास्ट खुरपाताल में ही ख़त्म करते हैं, जिसके 1500-1600 रुपये पर डे का चार्ज करते हैं। हालांकि पर डे नहीं होता, 5 से 6 घंटे के अंदर ये आपको टोटल 10 या 12 पॉइंट होते हैं वो आपको कवर करवा देते हैं। तो बेसिकली सबसे अच्छा होगा कि आप सिंगल या 2 लोग हैं तो स्कूटी हायर कीजिए, सबसे सस्ता पड़ेगा आपको 400 से 500 रुपये में, और ये आपका पर्सनल व्हीकल होगा। तो इससे आप है कि व्यू पॉइंट्स के अलावा भी आप नैनीताल के इन अदर चीज़ों को, शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नाइट लाइफ भी देख सकते हैं, जहाँ आपका इच्छा हो वहाँ जा सकते हैं। तो ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा व्यू पॉइंट कवर हो गया नैनीताल का। आई होप आप सबको ये वीडियो नैनीताल पार्ट 2 अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी अगली वीडियो में हम नैनीताल का नाइट लाइफ और नैनीताल से दिल्ली वापसी का सफ़र दिखाएंगे। तो बने रहें इस चैनल पे, और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये भी आपको दिखाएंगे कि नैनीताल में आप कैसे 130 रुपये में पूरा दिन डबल बेड रूम ले सकते हैं। तो इसके लिए नैनीताल पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।